हैं। ये बात हम लोग लगातार पिछले कई हफ्तों से इस बात को बोल रहे हैं कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान के एजेंट की तरह का इनका आचरण है। आज वो प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बोल दिया, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान का ही एजेंडा ये चला रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि 370 हटने से अगर सबसे ज्यादा आग किसी को लगी थी तो पाकिस्तान को लगी थी, तो उस पाकिस्तान का एजेंडा कैसे चला रहा है, तो उस राहुल गांधी अधेड़ को उसको जाके जरा देश को बताना चाहिए कि वो क्यों 370 के पीछे पड़ा हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव जो है अब पूरे रंग में आ चुका हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा थाम लिया है। 2024 के चुनाव में हम लोग बार बार कहते हैं कि 99 को 240 से बड़ा मानने वाले अंक गणित के विशेषज्ञों को मातम मनाने पर मजबूर कर दिया है। ये उनके खैराती चापलूस चाटुकार दो बैसाखी कहते थे कि नीतीश और नायडू की बैसाखी है, उसे चपट्टा मारने की कोशिश कर रहे थे और ये साबित करने की कोशिश करते कि इंटरनेशनली भारत कमजोर होगा तो हम मस्त हो जाएंगे। ऐसे ऐसे राष्ट्रद्रोही 240 को 99 से छोटा करने में फेल हो गए। हरियाणा में मातम मनाया, अब महाराष्ट्र में तो ऐसा लग रहा है कि तबाही आने वाली है। कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं, लेकिन मोदी ने जो शुरुआत किया है उसे सुनना चाहिए और इसे समझने की जरूरत। पहले तो सुन लेते हैं, फिर आपसे समझने की इसको कोशिश करते हैं कि मोदी ने ऐसा क्यों कहा है। ये जो प्रधानमंत्री अब फ्रंट फुट पे खेलने लगे हैं और योगी आदित्यनाथ की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, क्यों इतने तेवर और तीखे हो गए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान पूरे देश ने स्वीकार किया, लागू किया, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, ये संविधान की माला जपने वाले लोगों ने 7 दशक से भी ज्यादा समय जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान को लागू नहीं किया था। 7 दशक तक देश आजाद होने के बाद जब तक मोदी नहीं आया तब तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, जिसका पालन हम सब लोग करते थे, और दूसरा विधान जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट का जज शपथ लेता था भारत के संविधान के नाम पर नहीं, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री शपथ लेता था भारत के संविधान के नाम पर नहीं। कारण 370 की ऐसी दीवार थी जो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती थी। ये मोदी को आपने आशीर्वाद दिया और 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। मैं जरा यहां के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? 370 वापस आने देंगे? जम्मू कश्मीर को हमसे दूर रखने देंगे? मनीष जी, आज जो प्रधानमंत्री बोले हैं, तो पहली बात तो जो उन्होंने कहा कि जो काम पाकिस्तान चाहता वही काम ये यहाँ कर रहे हैं, तो ये बात हम लोग लगातार पिछले कई हफ्तों से इस बात को बोल रहे हैं कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान के एजेंट की तरह का इनका आचरण है और पाकिस्तान के एजेंट की तरह पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चला रहे हैं। आज वो प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बोल दिया, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान का ही एजेंडा ये चला रहे हैं यहाँ पर, और ये बिल्कुल 100% सत्य है। क्योंकि 370 हटने से अगर सबसे ज्यादा आग किसी को लगी थी तो पाकिस्तान को लगी थी, तो उस पाकिस्तान का एजेंडा कैसे चला रहा है,
यार देखिए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई, धन्यवाद उनको दूंगा कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है तो ये पूरे देश में अब ये चर्चा का विषय होगा। और उससे पहले उन्होंने जो 370 के बारे में समझाया, तो उस राहुल गांधी अधेड़ को, उसको जाके जरा देश को बताना चाहिए कि वो क्यों 370 के पीछे पड़ा हुआ है। उससे पहले उन्होंने, मनीष जी, बड़े विस्तार से बताया कि ये इस आदमी ने इस देश का संविधान, जो एक तरह से सर्वोच्च ग्रंथ है, उसकी तुलना किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती, उस ग्रंथ को इस आदमी ने तमाशा बना दिया है पिछले साल भर के अंदर से। कभी इसकी छोटी कॉपी, कभी नकली कॉपी, कभी फर्जी कॉपी, कभी सादा पन्ने वाली डायरी, उसको हिला हिला के चुनावी मंचों पे ये संविधान। तो एक तरह से जो संविधान बड़े गरिमा में पुस्तक है, हमारे देश का हर आदमी उससे बंधा हुआ है, उस संविधान को ये चुनावी मंचों पे एकदम तमाशा बना के घुमा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा प्रहार इसके ऊपर किया है कि जिस संविधान की तुम माला जप रहे हो, पूरी कांग्रेस माला जप रही है, पूरा इंडी गैंग माला जप रहा है, उस संविधान को 70 साल तक हिंदुस्तान के ही अंदर, उस कश्मीर के अंदर लागू नहीं करने दिया इन्होंने। और बताया कि कैसे, कि मतलब वहां पे जो चीफ जस्टिस होता था हाई कोर्ट का, या चीफ मिनिस्टर होता था, वो भी उसके लिए जब उसको शपथ लेता था तो हमारे देश के संविधान की शपथ नहीं लेता था, वो वहां पे जो मुल्लों ने बना रखा था तो अपना को राज्य का विधान, वो उसकी शपथ लेता था, उसकी गाड़ी पे झंडा उस राज्य की सरकार का लगता था। तो एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर 70 साल तक, एक दो साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 70 साल तक इसी देश के अंदर संविधान लगातार अपमानित होता रहा, संविधान को लगातार रौंदा गया, कुचला गया, उसके धज्जियां उड़ाई गई, वो इसी कश्मीर के अंदर और इसी कांग्रेसी शासनकाल के अंदर। तो 70, और आज वो आदमी कैसा ढोंग करता घूम रहा है कि एक तमाशा बना के घूम रहा है कि ये संविधान बचाना है और संविधान को मत भूलना, और जबकि वो रद्दी कागज की डायरी है, वो हम लोग बता चुके कि उसके अंदर संविधान जैसा कुछ नहीं है, केवल ऊपर वाला कवर लगाया है और उसको खिलौना बना के मंचों पर हिला रहा। तो ये एक तरह से राजनीति का खिलौना बना दिया इसने संविधान को, और संविधान का कितना असम्मान करते हैं ये अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 70 साल तक इनको संविधान नहीं याद आया देश का, कि वो संविधान वहां पर अपमानित हो रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, वहां कुछ भी लागू नहीं होता। इवन दन मनीष जी, वहां पे जो जैसे हमारे यहाँ आईपीसी चलती है, मैं क्योंकि जम्मू कश्मीर रहा हूं तो वहां आईपीसी नहीं चलती थी, वहां पे आपको पुलिस पकड़ती थी तो आप आरपीसी के तहत वहां पे आपकी गिरफ्तारी होती थी। वो पूरी अपनी आरपीसी अलग बनाए हुए थे। क्यों बनाए हुए थे? तो वो चाहे वो आरपीसी का मामला हो, और चाहे एक दो झंडों की बात हो, या वो अलग निशान की बात हो, और या फिर शपथ ग्रहण हो मुख्यमंत्री का, हर कदम पर संविधान लगातार अपमानित हो रहा था। और ये गूंगे बहरे बने उसके साथ ताली बजा रहे थे। ये इनकी सहभागिता आपको बता दूं कि एक तो पहले कश्मीर की वहां कांग्रेस की सरकार ही रही है, और उसके बाद ये 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई गठबंधन करके, तब भी शपथ वहां पर भारत के संविधान की नहीं ली। तो क्या इनकी आंखें फूट गई थी ये क्या हो रहा है इन माँ बेटों की? तब तो चलो पहले क्या हुआ इनका नहीं लेना देना था, लेकिन 2002 में तो तुमने देखा, और उसके बाद 2008 में जब उमर अब्दुल्ला के साथ इन्होंने सरकार बनाई, तब भी उसने राज्य के संविधान का अपना किताब लेके उस पर शपथ ली थी। तब ये राहुल गांधी का कक्षा 5 में पढ़ता था कि ये इसको समझ में नहीं आता था, तब उस संविधान को अपमानित होते हुए देख रहे थे। लेकिन आज इसको राजनीति के खिलौना बनाकर किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही प्रहार किया। और वो जो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान का 370 का क्या काम, तो वो आज फिर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जब वो 370 की बात कर रहे थे, तो सामने से पब्लिक जिस तरह से रिस्पांस कर रही थी, तो एक एक आदमी का महाराष्ट्र के धारा 370 से लेना देना है। कश्मीर को वो अपना अंग मानता है, वहां पर संविधान अपमानित हो, ये किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं बर्दाश्त है, सिवाय कांग्रेसियों के। इन कांग्रेसियों ने तो ठेका ले रखा है कि देश को अपमानित करो चाहे तोड़ दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन वहां पर जनता बता रही है, और वहां पर अभी मनीष जी अभी हम लोग बात करेंगे कि वो महाराष्ट्र में मौसम बदल रहा है, और महाराष्ट्र में मौसम बहुत बुरी तरीके से बदल रहा है। लेकिन मोदी और योगी ने आज जो रैलियां वहां पे की हैं, सारे धागे खोल दिए हैं कांग्रेस के पास बचा नहीं है कुछ कहने सुनने के लिए। जरा पहले जरा आप आगे बात करते हैं।